एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is question number 16 of exercise 5.3. Question is, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 each cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. ठीक है. So क्वेश्चन का क्या मतलब है कि टोटल हमारे पास 700 रुपीज़ हैं. इन 700 रुपीज़ का हमको स्टूडेंट्स को प्राइज़ देना है और उनके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो जो टोटल आपके प्राइजेज हैं वो 7 प्राइज हैं, मतलब फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ. ठीक है. तो टोटल 7 प्राइज देना है और उन प्राइज का जो टोटल अमाउंट होगा वो 700 है. ठीक है. एंड एक कंडीशन और है कि इसमें जो नेक्स्ट वाला आपका प्राइस है, जैसे जो कोई भी आपके जो प्राइस होता है वो फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है. सो फर्स्ट वाले का जो प्राइस है सेकंड वाले का जो प्राइस होगा वो उससे 20 लेस होगा. ठीक है. प्रेसिडिंग प्राइस. ठीक है. जो अगला प्राइस है वो उससे पहले वाले से 20 लेस है. ठीक है. तो सपोज करो अगर आपका फर्स्ट वाले का प्राइस 300 है तो सेकंड वाले का कितना होगा, 300 में से 20 जाएगा 280. ठीक है. उससे नेक्स्ट थर्ड वाले का होगा 260. ठीक है. तो ऐसे ही जो है आपका 20 लेस होता जाएगा. ठीक है. तो जो मैक्सिमम प्राइस होगा वो फर्स्ट वाले का होगा और जो मिनिमम प्राइस होगा वो सेवन्थ वाले का होगा. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज. आपको ईच प्राइज की वैल्यू कितनी है रुपीज़ में वो आपको बतानी है. ठीक है. कैश में देना है तो आपको ये बताना है कि उनकी जो वैल्यू है वो क्या है. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं. देखिए, अगर आप फर्स्ट प्राइस को सपोज कीजिए आपने एक्स मान लिया. ठीक है. तो फर्स्ट प्राइस को अगर आप एक्स मानोगे तो सेकंड प्राइस क्या होगा, उससे 20 लेस है तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा. थर्ड प्राइस प्राइस उससे और 20 लेस हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 40 हो जाएगा. ठीक है. फोर्थ प्राइस और 20 लेस हो जाएगा, ऐसे ही फिफ्थ प्राइस और 20 लेस हो जाएगा. ठीक है. तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम फर्स्ट प्राइस को अज्यूम करें एक्स, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उसके 20 लेस करके हम उसको फाइंड करें. सेकंड, सपोज कीजिए हमने सेवन्थ प्राइस को अज्यूम किया. ठीक है. और सेवन्थ प्राइस आपका मिनिमम होगा. सपोज करो आपका सेवन्थ प्राइस 200 है तो सिक्स्थ प्राइस क्या होगा, उससे मोर होगा, 220 होगा. ठीक है. फिफ्थ प्राइस उससे और मोर होगा, 240 होगा. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, आपकी प्राइस जो है वो नेक्स्ट उससे 20 मोर होता जाएगा. ठीक है. तो अगर हम सेवन्थ प्राइस को 20 एक्स जूम करेंगे तो उस केस में सिक्स प्राइस हो जाएगा एक्स प्लस 20, फिफ्थ प्राइस एक्स प्लस 40, फोर्थ प्राइस और एक्स प्लस 60. ठीक है. तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है. तो इसमें जो है वो आपका लेस वाले तरीके से उसने मेंशन किया हुआ है. तो मैं जो है इसको फर्स्ट प्राइस एक्स अज्यूम करके सॉल्व करूंगा. आप चाहें तो चाहे फर्स्ट प्राइस एक्स अज्यूम करके कीजिए या फिर सेवेंथ वाला, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आपका जो उसमें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. सो मैं इसको सॉल्व करूंगा फर्स्ट प्राइस के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट प्राइस अज्यूम करेंगे. ठीक है. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. तो मैं लिखूंगा लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने लिया एक्स. ठीक है. रुपीज एक्स. ठीक है. आप चाहें तो सेवेंथ प्राइस भी अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. फिर वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग. अब देखो, फर्स्ट प्राइज की वैल्यू मैक्सिमम होती है. अब इसके बाद सेकंड थर्ड जो भी आएंगे उनकी वैल्यू 20 कम होती जाएगी. ठीक है. सो सेकंड प्राइज की हो जाएगी एक्स माइनस 20 रुपीज. ठीक है. वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज ये आपकी हो जाएगी रुपीज एक्स माइनस 60. ठीक है. अगर आप
सेवन्थ प्राइस एज्यूम करते हो तो फिर आपका सेवन्थ एक्स हो जाता, फिर आपका सिक्स्थ की वैल्यू इंक्रीज हो जाती 20, वो एक्स प्लस 20 हो जाता, फिफ्थ एक्स प्लस 40 हो जाता, सॉरी ये 40 होगा, ठीक है, 20 से, ठीक है। अब आगे हम उसको नहीं लिखना है, आप चाहें तो आगे लिखिए, बट इसमें प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 7 प्राइस की बात कर रहा है। तो अगर आप सारे प्राइस लिख ही लेंगे तो फिर एपी बनाने का हमें फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो हम फिर ऐसे ही ऐड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आगे नहीं लिख रहा, बस मैंने फर्स्ट के 3 प्राइज ही लिखे हैं। आगे अगर हम लिखेंगे तो फिर हमें एपी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम उसको फिर 7 है, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है हमारे पास, हम उनको ऐसे ही ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एपी की प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो उसको मैंने आगे नहीं लिखा। तो अब आपको देखिए एक्स, एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40 एपी फॉर्म कर रहे हैं और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 20 है, ठीक है। तो जो भी लेस या मोर होता है वो इसका कॉमन डिफरेंस होता है इस टाइप की क्वेश्चंस में, ठीक है। सो हम लिखेंगे एक्स, एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40 और ये आपके एस वन होगा आगे तक, ठीक है। फॉर्म एन ए पी, ठीक है। ये जो आपके हैं एक ए पी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म एक्स हो जाएगा, डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फाइंड कर लेते हैं, एक्स माइनस 20, ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ठीक है। ये आपका प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये सही हो जाएंगे दोनों, तो ये आपका आ गया -20, ठीक है। तो आपका जो डी है वो -20 है। नाउ जो प्राइस की टोटल वैल्यू है वो आपकी 700 है, मतलब फर्स्ट प्राइस प्लस सेकंड प्राइस प्लस थर्ड प्राइस, इन सबको आपका जो मिला के जो सम है वो 700 रुपीज़ है, ठीक है। तो इट मीन्स सम एस एन आपका गिवन है 700, ठीक है। नाउ एस एन आपका क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने मॉडिफाइड वाले फॉर्मूले इसलिए अप्लाई नहीं किए क्योंकि इसमें ना ए एन पता है ना एल। आप चाहें तो जो आपका लास्ट प्राइस है वो 7th प्राइस होगा, आप इसमें 7th प्राइस फाइंड कर सकते हैं। वो आप देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट प्राइस के लिए एक्स है, सेकंड के लिए 20 है, थर्ड के लिए 40 है, ठीक है। 2 इंटू 20, 1 इंटू 20, तो एक एक कम होता जाएगा, ठीक है। सेकंड के लिए 1 इंटू 20, थर्ड के लिए 2 इंटू 20, फोर्थ के लिए 3 इंटू 20, फिफ्थ के लिए 4 इंटू 20 और सिक्स्थ के लिए 5 इंटू 20 और सेवन्थ के लिए आपका क्या आएगा 6 इंटू 20, ठीक है। तो आपका जो 7th प्राइस होगा वो x माइनस 6 इंटू 20 से x माइनस 120 होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस एपी में आगे यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 120, वो आपका 7th वाला प्राइस होगा, लास्ट वाला, ठीक है। तो अगर आप वो लिखेंगे तो फिर आपको a प्लस एल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फिर आप, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा x माइनस 120 लास्ट में, तो इसलिए मैं वो अप्लाई नहीं कर रहा, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 700 हो जाएगा, मुझे स्टैंडर्ड वाला अप्लाई करना पड़ा। अब n की वैल्यू 7 है टोटल, क्योंकि 7 प्राइस है, तो 7/2 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है x प्लस n 7-1 इंटू डी की वैल्यू -20, ठीक है, इक्वल टू 700। ये आपका 7/2 एज इट इज 2x, और ये आपको हो जाएगा 7-1 से 6 इंटू -20 इक्वल टू 700, ठीक है। ये 7/2 2x 6 की -20 से मल्टीप्लाई होगी तो -6 या 12 माइनस का 120 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस से माइनस इक्वल टू 700। अब आपका ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो 7/2 के दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7/2 इंटू 2x माइनस 7/2 इंटू 120, ठीक है, इक्वल टू 700। ये आपका 2 से 2 शहीद हो गया, ये 2 6 जा, यहाँ से आपका बचेगा 7x माइनस ये 6 7 जा 42, ठीक है। तो ये माइनस का 420 इक्वल टू 700। अब यहाँ से हमें x फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो x फाइंड करने के लिए सबको यहाँ से हटाएंगे फालतू को, तो पहले ये 420 यहाँ से जाएगा, सो 420 यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 700 प्लस का 420 ये आपके बन जाएंगे 1120, ठीक है।
नाउ एक्स इजिकल टू हो जाएगा 1120 अपॉन ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगा 7, सो 7 1 जा 7, आपका बचेगा 4, 7 6 जा 42, लास्ट में 0, ठीक है। सो आपकी जो एक्स की वैल्यू आ गई वो 160 आ गई, ठीक है। और एक्स हमने क्या माना था, फर्स्ट प्राइस, ठीक है। सो आपकी जो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू है वो ₹160 है, ठीक है। अब यहाँ अपने फाइनल आंसर हम लिख देता हूँ। सो वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज, वो हमने एक्स माना था, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू है 160, ठीक है। वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस इज इक्वल टू, आप देखिए चाहे आप एक्स -20 से करेंगे तो 160 -20 140 आएगा, या आप ऐसे डायरेक्ट 20 माइनस करते हुए जाएंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस, फिर अगेन माइनस कीजिए 20, तो वो आपका हो जाएगा 120। वैल्यू ऑफ फोर्थ प्राइस इज इक्वल टू, अगेन माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100। फिफ्थ प्राइस अगेन माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 80। वैल्यू ऑफ सिक्स्थ प्राइस आपका हो जाएगा ₹80 में से माइनस करेंगे 60, और वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ सेवेंथ, ठीक है, सेवेंथ प्राइस आपका हो जाएगा, अगेन माइनस कीजिए ₹40, ठीक है। सो आपके फर्स्ट प्राइस की वैल्यू है 160, सेकंड की है 140, थर्ड की है 120, फोर्थ की है 100, फिफ्थ की 80, सिक्स्थ की 60, सेवेंथ की 40, ठीक है। सो ये मैंने फर्स्ट प्राइस अज्यूम करके किया था, तो एक्स की वैल्यू 160 आई थी। अगर आप इसको सेवेंथ प्राइस अज्यूम करके सॉल्व करते हो तो आपकी एक्स की वैल्यू आती लास्ट वाला 40, ठीक है। और इस केस में आपकी एक चीज़ और होती है, जो डी की वैल्यू है वो -20 ना होके +20 हो जाती, ठीक है।